किसी मुल्क पर एक बादशाह का हुकूमत करता था। एक दफ़ा बादशाह अपने मुहासाबिर से के साथ शिकार खेलने निकला। दरअसल उसे शिकार का इतना शौक़ नहीं था। उसने जब अपने दरबारियों से कहा कि कल हम लोग शिकार पर जाएंगे, सब लोग तैयार रहें और सब शाही किले के बाहर जमा हो जाएं। बादशाह की बात पर सब दरबारी बड़े हैरान हुए। एक दरबारी जब बादशाह से हंसा बेतल्लुक था, बोला, अजीला, जब से आपने तख्तो ताज संभाला है, आप एक बार भी शिकार पे नहीं गए। अचानक आपके दिल में ख्वाहिश कैसे पैदा हुई? आपने दरबारी वह बात सुनकर बादशाह संजीदा हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम सबको मेरे इस फैसले पर सख्त हैरत हुई है और अब भी मेरे दिल में शिकार खेलने की ख्वाहिश नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं कई दिनों से ख्वाब में एक बूढ़ी औरत को देख रहा हूँ जो मुझसे कहती है, अब बादशाह जंगल में आकर मुझसे मिल, मैंने तुझे कुछ बताना है। पहली बात तो यह है कि मैं जो एक ही तरह का हुआ अब रोज़ रात को देखता हूँ। यह मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है कि ज़रूर कोई बात है जो मैं हर रात उसी बुढ़िया को देख रहा हूँ जो मुझसे एक ही बात कहती है। मैं इसलिए शिकार के लिए तैयार हुआ हूँ ताकि देख सकूँ क्या वाकई ही में जंगल में वह बुढ़िया मौजूद है। बादशाह की बात सुनकर सब दरबारियों को काफ़ी हैरत हुई और सभी दूसरे दिन की तैयारियां में मसरूफ़ हो गए। और फिर उस रात बादशाह ने भी कोई ख्वाब नहीं देखा। सुबह होते ही वह अपने दरबारियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। वह जंगल 3-4 घंटे की मुसाफत पर था। अभी जंगल में दाखिल होकर यह लोग कुछ ही दूर चले होंगे कि अचानक आसमान पर काली काली घटाएं छाने के साथ ही ज़बरदस्त आंधी उठी जिसने इस टोले को मंसेसन कर रख दिया। बाझा का घोड़ा बाझा को लिए हुए जिनोम के सिफ्त में दौड़ता चला गया और आंधी के रुकते ही एक जगह खुद रुक गया। जब बच्चन साहब ने देखा कि बुढ़िया उस सामने नज़र आई तो उसे ख्वाब में नज़र आती रहती थी। बादशाह घोड़े से उतरकर आगे बढ़ने लगा तो बुढ़िया बोली, अगर तुम आ ही गए हो, अगर तुम आते तो अपना ही सख्त नुकसान करते। बुढ़िया ने कहा, तुम कौन सी बात मुझसे बताना चाहती हो? क्या तुम कोई जादूगरनी हो जो तुमने मेरे दिमाग तक रसाई हासिल की, मुझे ख्वाब में यहाँ तक बुलाती रही? बादशाह ने कहा कि मैं एक जादूगरनी हूँ मगर आज तक मेरे जादू ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। मैं हर एक का भला ही चाहती हूँ। तुम पर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक्चुअल है कि जो तुम्हारे महल में दबे हुए 7 प्याले हासिल कर लेगी। अभी वो एक दूर दराज मुकाम पर एक तारीखी कुएं में कैद है, लेकिन जल्द ही एक शैतान उसे वहां से रिहाई दिलाएगा और फिर वो आज़ाद होते ही तुम्हारे महल के तय होने में दफन उन 7 प्यालों को हासिल करेगी। तुम्हारे दाद में एक ऐसा बादशाह गुजरता है जिसने एक हसीन जमीन लड़की से शादी की थी। दरअसल वह जितनी हसीन थी उतनी ही शैतान की प्रवृत्ति करने वाली थी। शैतान ने उसे 7 प्याले दिए थे जिसमें उस लड़की ने 40 इंसानों का खून पिया था। इसके बाद दुनिया भर के जादूगर उसके गुलाम हो जाते हैं। उसने एक कम 40 इंसानों का इसने खून पिया था। सिर्फ एक आदमी का खून पीना बाकी रह गया था और वह 40 आदमी उसका शौहर था जिसे वह रात के वक्त खंजर से हलाक करने लगी थी कि बादशाह की आंख अचानक खुल गई और उसने खुद को खतरे में महसूस किया और वह दिलेरी से काम लेते हुए लड़की का खंजर वाला हाथ पकड़ लिया और कुछ ही देर की जोर आजमाइश के बाद खंजर को ज़मीन पे गिरा दिया। मुझे एक आदमी का खून चाहिए, उन 7 प्यालों में मैं उसे पीऊँगी
और फिर दुनिया के तमाम जादूगर की सरदार बन जाऊंगी और फिर मुझे मौत नहीं आएगी। यह काम मैं आज तुम्हें मारकर पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि आज रात ग्रहण लगने वाला है और मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, बस तुम ही नजर आए। फिर मैं बदकिस्मती का नाकाम हो गई। रानी की बातें सुनकर बादशाह गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि आज रात असली रूप उसके सामने आ गया। उसने सोचा कि इस जालिम लड़की ने मेरे खानदान के 39 लोगों को हलाल कर दिया था और उसे बिल्कुल पता नहीं चला। आज भी अगर उसकी अचानक आंख न खुलती तो वह मुझे भी हलाक करके 40 इंसानों का पूरा खून पी लेती। बात एक नेक दिल बुजुर्ग की मदद से उस चुड़ैल को एक काले कुएं में कैद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर बरसों के बाद सूरज ग्रहण लगने वाले हैं, इसलिए एक जादूगर अपने ही शैतानी अमल और उसे शैतानी कुएं से निकालने वाला है और फिर वह कुएं से आज़ाद होकर उस तय खाने में जाएगी जहां 7 प्याले कुएं में रानी के शौहर ने दफन कर दिए थे। क्योंकि तुम उसी हमदास से हो, केन की रात तुम्हें हलाक करके उस 7 प्यालों में तुम्हारा खून पिएगी और फिर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत हासिल कर लेगी कि कोई भी उसके आगे ठहर नहीं सकेगा। वह दुनिया में ऐसी तबाही मचाएगी कि पहाड़ भी लहर उठेगा। बुढ़िया जल्दी जल्दी कहती जा रही थी। उसकी बातें सुनकर बादशाह हैरान परेशान और फिर बोला, तुम भी तो जादूगरनी हो, क्या तुम उसे उसके खतरनाक इरादों से उसे नाकाम नहीं बना सकती? मैं तो नहीं, अलबत्ता यह काम जरूर तुम्हारा छोटा बेटा कर सकता है, जिसे तुमने यह समझदार कि वह कोई काम नहीं कर सकता। सीपी घड़ी में भी उसे कोई कमाल हासिल नहीं है और फिर भी उसे शाही महल के बाहर निकाल दिया था। तुम्हारे दिल में यह था कि वह तुम्हारी नाफरमानी करते हुए दर बदर की ठोकरें खाएगा, मगर ऐसा नहीं। उसे तो वह नेमत हासिल हो गई है जिसके बदले में इंसान ऐसे सैकड़ों तख्तों ताज ठुकरा दे। उसकी रूहानी कुव्वत ऐसी ज़बरदस्त हद तक बढ़ चुकी है कि वह तमाम शैतानी बूतों को ढेर कर दुनिया किया है। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? जब से वह गया है उसने मुड़कर भी देखा नहीं। बादशाह ने पूछा, बच्चा तुमने खुद उसको अपने आप से जुदा कर लिया। वह जो जिसकी बसर में था उस पर थोड़ा फिक्र तो करते। अब तो मेरी कुव्वत भी उसके सामने बेबस है। मैंने बहुत चाहा कि उसका पता चलाऊं, मगर मैं भी मालूम नहीं कर सकी। अब तो खुद ही उसको तलाश करो और वहां तुम अपने शाही महल के तय खाने में सख्त निगरानी कराओ और सिपाहियों को 24 घंटे पहरा लगा दो ताकि वह चुड़ैल उसे वहां से लेकर न उड़े। अगर ऐसा हो गया तो वह डायन तुम्हें जरूर हलाक करके 7 प्यालों में तुम्हारा खून पिएगी। बूढ़ी जादूगरनी ने बताया, मैं जाकर उस 7 प्यालों को तोड़ देता हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बादशाह ने जोश में आते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर जादूगरनी ने एक जोरदार कहा कर लगाया और फिर बोली, बादशाह तुम शैतानी कुव्वत से वाकिफ नहीं हो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तुम उस प्यालों को तोड़ नहीं सकोगे। अलबत्ता तुम्हारी जवान बेटी तुम्हारे इस हरकत की भेंट चढ़ जाएगी। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा वजीर भी शैतान का पुजारी है। अगर शैतान ने उसे हुक्म दिया कि वह तुम्हारी बेटी को हलाक कर दे तो वह उसे हलाक भी कर देगा। बूढ़ी जादूगरनी ने बादशाह को बताया। बादशाह जंगल से वापस शाही महल में आ गया और मगर उसे अपनी कुव्वत पर बहुत गुमान था कि फौज का सिरपरहाल की कीमत पर उसकी बेटी की हिफाजत करेगा और वजीर में इतनी जुर्रत नहीं कि वह मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। उसने आते ही 7 प्यालों को तोड़ने की कोशिश की, मगर राजा और मजदूर जितनी भी कोशिश करते तय होने की एक ही ईंट भी बाहर निकाल न सके। यह सब कुछ उस शैतानी कुव्वत की वजह से था जो उन लोगों को ऐसा करने से रोक रही थी। यही नहीं, उनको बूतों ने अपनी ताकत से वजीर को अपने शहर में कैद कर लिया और उसे मजबूर किया कि वह बादशाह की बेटी शहजादी को कत्ल करे। वजीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि लेकिन वह शैतानी को बूतों को तांबे
हो चुका था। शहजादी को वाकई वजीर ने कत्ल कर दिया था और खुद फरार हो गया था, मगर बाद में एक नौजवान पुलिस रात को तौर पर शहजादी के कमरे में नमूदार हुआ। फिर उसने शाही के जख्म पर अपना हाथ रख दिया। शहजादी उसी वक्त बिल्कुल ठीक हो गई। फिर वह नौजवान शहजादी को देखता हुआ गायब हो गया। बादशाह ने यह सुना तो तय होने लगा और दौरा फिर हैरान रह गया, क्योंकि तहखाना खुला हुआ था। बादशाह ने एक मशाल जलाई और नीचे उतरा। उसने देखा कि एक जगह से जमीन खुदी हुई है।